आप सीधा आरोप लगा रहे हो बीडीसी के ऊपर, प्रूफ कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको जो कहना चाहता हूँ कि इसको डिलीट मत करिए, उनसे पहले इंटरव्यू लेना जाके कि वो क्या बोलते हैं, इसके ऊपर उनकी क्या राय। आपने पार्टी छोड़ी, सीधा आरोप आप बीजेपी बीडीसी के ऊपर लगा रहे हो, पहले क्यों नहीं लगाया जब आप भाजपा में? मैं यही क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने पहले यही बोल दिया कि जिन लोगों के लिए हमने काम किया वो ही लोग हमारा हक खाने शुरू कर गए, तो पहले मैं इल्ज़ाम कैसे लगाता? आपने पार्टी क्यों छोड़ी? पार्टी छोड़ने का यही कारण हुआ कि जब हमने एक आवाज़ उठाई रेत की, कंठार से आवाज़ उठाई, हमने जो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, आज वो बड़े ठेकेदार बने हैं, उनको हमने बोला कि देखिए एक रेत का जो रेट है नजायज़ है, हमारे गरीब लोग हैं मारे जा रहे हैं, इनके लिए आवाज़ उठाइए। उसके बाद मैं सर सिंह जी के पास भी आया, उनके पास भी आया, उन्होंने भी बोला, उधर से फ़ोन भी किया था उन्होंने कि देखिए आप ये हमारे लोग हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ आप ये करो, इनके ऊपर कुछ FIR वगैरह भी लग रही हैं तो इनके लिए बात करें, लेकिन किसी ने नहीं सुनी हमारे, और FIR तक भी लगवाई, हमारे कुछ युवा भाई हैं। किसने लगवाई? यही बोल रहा हूँ कि जो भाजपा के बीच में जो बाहर से घुसे लोग हैं, आज ठेकेदार जो लोग हैं, उनकी वजह से मैं आज पार्टी छोड़ के जहाँ आया हूँ। तभी आपने पार्टी छोड़ी? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी वजह से। बिल्कुल, मैं पार्टी छोड़ने का मेन कारण ये था कि एक विधवा औरत के लिए हम जो रेत लेने भागे, एक गाड़ी रेत ही लेना था, लेकिन उन्होंने उनको रेत नहीं दिया, रोड बंद कर दिया, रोड बंद होने के साथ हमारा धक्का मुक्का हुआ उनके साथ। इसकी वजह से कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बड़ा एक तूफान ही आ गया था उनके ऊपर कि हमारे ऊपर इतने बड़े एलिगेशन लगाए जाए, इतने बड़े दफ़े लगाए जाए, लेकिन उन्होंने लगवाए, मिलजुल के लगवाए। पता चल जाएगा कि युवा की क्या कदर होती है, युवा जो एक वोटर को किस तरह से इकट्ठा करता है। एक युवा ही होता है जो हर वक्त ग्राउंड पे जाता है और पार्टी के लिए एक रीढ़ की हड्डी बनकर आगे निकलता है। नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं JK एक्सप्रेस में। आप सभी का स्वागत है। जो हमारी वीडियो अभी देख रहे हैं उनको भी स्वागत है और जो बाद में भी देखेंगे उनको भी स्वागत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कुलवंत जी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट युवा प्रेसिडेंट हैं अपनी पार्टी के। कुछ विषय हैं, इन पे बातचीत करेंगे कि आखिर इनका क्या एजेंडा है इस पार्टी को लेके। जी ये बताएं हमें, भाजपा को छोड़ के अपनी पार्टी का दामन क्यों पकड़ा, ये बड़ा सवाल है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जब से कुछ लोग जो दूसरी पार्टियों से जहाँ आकर घुसने के बाद जो हमारे पुराने लोग थे जो भाजपा के, जिन्होंने गोलनास में भाजपा जिंदी रखी थी, उनके जो पहले वाले लोग थे उनको दबाना शुरू कर दिया। जो हम अपनी आवाज़ आगे रखते थे उनको बिल्कुल दरकिनार किया जाता था, वो अपनी ही मनमानी से अपनी बातें रखते थे। इसलिए मैंने जो सोचा कि मैं जहाँ से बाहर निकलूं और दूसरी पार्टी में जाके कहीं अगर मेरे को कोई पार्टी में अगर लेता है तो इसके बाद मैंने जब पार्टी छोड़ी, दूसरे ही दिन मेरे पास अपनी पार्टी के कुछ लोग आ गए। उन्होंने बोला कि आप एक अच्छे ग्राउंड वर्कर हो, आप हमारे पास आएँ तो आपको हम जहाँ पे काम करने के लिए देंगे। तो कुछ दिन के बाद मैंने जब देखा तो आज मुझे उन्होंने इस काबिल समझा, शायद वहाँ के किए हुए काम जो थे, कई बार हम कई डिस्ट्रिक्ट लेवल के काम थे जहाँ कुछ बड़े बड़े अफसरों के पास जाते थे, तो उनकी जे मुझे लगता है कि उन्होंने देखा होगा कई बार मीडिया के माध्यम से रेत की बात। मुझे लगता है जहाँ सामने सोचा कि ये इस काबिल हैं जिला के लिए, जिला की यूथ को, जो यूथ है हमारा, उनकी आवाज़ को उठाएंगे, इसलिए मुझे जिला प्रधान बनाया। लगता है आपकी बातों से भाजपा ने आपकी कदर ना समझी, तभी आपने ये पार्टी छोड़ना पड़ी। भाजपा ने मुझ पे शायद कदर के लिए नहीं मैं कहता हूँ, मगर भाजपा में भी कुछ अच्छे लोग हैं जो भाजपा में रह के सेवा करना चाहते हैं, मगर जो दूसरी पार्टियों से जाके आके लोग घुसे हैं उन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट रियासी के मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो मैं आपको एक और भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जब इलेक्शन होगी, इन लोगों को ये खुद पता चल जाएगा कि युवा की क्या कदर होती है। युवा जो एक वोटर को किस तरह से इकट्ठा करता है, एक युवा ही होता है जो हर वक्त ग्राउंड पे जाता है और पार्टी के लिए एक रीढ़ की हड्डी बनकर आगे निकलता है। मैं आपको यही एक क्लियर करना चाहता हूँ कि भाजपा में जब मैं था तो हमने एक BDC के इलेक्शन में अपनी एक BDC जी जो लेडीज़ थी उसको जिताया बेचारी को। जब जीतने के बाद उसने क्या किया, हमारी 2 पंचायतें जो है सलाल की, सलाल कोट और कोलनी का, जो उसका फंड्स था उन्होंने वो भी फंड्स खा लिया, हमें किसने खाया? जो BDC थी जिसको हमने एक वोटों से भाजपा में रह के जिताया था। बड़ी मुश्किल से वो उस टाइम पहली सीट थी हमारी गोल्डन रास में। साफ तौर से आप उसके ऊपर आरोप लगा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे फंड्स थे, हर पंचायतों को फंड्स मिला,
वो हमारा फंड्स बताएं कहाँ रखा उन्होंने। हमारा फंड्स ही अपने मकान में अपनी गाड़ियों में लगाया उन्होंने। अब गाड़ियाँ तक उन्होंने डैम्पर तक बना लिए, लेकिन हमारा जो फंड्स था, हमारी पंचायतों का फंड्स था, उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। इसलिए मैंने सोचा कि देखिए हम इन लोगों को जिताते हैं, जब जीतने के बाद ये लोग होते हैं तो बस अपना अपना घर बनना शुरू कर देते हैं। कितना फंड्स खा लिया आपका कहना है, कितना खा देखिए लिया? मुझे लगता है कि 4 या 5 लाख के करीब हमारे पंचायतों में ये शेयर आना चाहिए था, मगर मैं खुद मेरे नाम से उन्होंने 2 लाख रुपए एक रखा था। आप सीधा आरोप लगा रहे हो बीडीसी के ऊपर, प्रूफ कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको जो कहना चाहता हूँ कि इसको डिलीट मत करिए, उनसे पहले इंटरव्यू लेना जाके कि वो क्या बोलते हैं, इसके ऊपर उनकी क्या राय है। जब आप भाजपा में थे तब आपने क्यों नहीं ये बात बताई? सर देखिए, जब मैं भाजपा का एक छोटा वर्कर था, तन मन और धन से मैं वहाँ काम करता था। हमारा काम था काम करना। हम जिसको जिताते तो जिसके लिए हम वोट मांगते, वो आज देखिए जब जीत के सीट पे बैठते हमारे काम नहीं करते। जब आपने पार्टी छोड़ी तो सीधा आरोप आप बीजेपी बीडीसी के ऊपर लगा रहे हो, पहले क्यों नहीं लगाया जब आप भाजपा में? मैं यही क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने पहले यही बोल दिया कि जिन लोगों के लिए हमने काम किया है वो ही लोग हमारा हक खाने शुरू कर गए, तो पहले मैं इल्ज़ाम कैसे लगाता? पहले हमारे साथ हमारा कोई लीडर ही नहीं जीता। फिर आपने पार्टी क्यों छोड़ी? आपने पार्टी क्यों छोड़ी? पार्टी छोड़ने का यही कारण हुआ कि जब हमने एक आवाज़ उठाई रेत की, कंथार से आवाज़ उठाई हमने, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे आज वो बड़े ठेकेदार बने हैं, उनको हमने बोला कि देखिए एक रेत का जो रेट है नजायज़ है, हमारे गरीब लोग हैं मारे जा रहे हैं, इनके लिए आवाज़ उठाइए। उसके बाद मैं सर सिंह जी के पास भी आया, उनके पास भी आया, उन्होंने भी बोला, उधर से फ़ोन भी किया था उन्होंने कि देखिए आप ये हमारे लोग हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ आप ये करो, इनके ऊपर कुछ FIR वगैरह भी लग रही हैं तो इनके लिए बात करें। लेकिन किसी ने नहीं सुनी हमारी, टाल मटोल किया। उन्होंने यही बोला कि अगर वहाँ रेट फिक्स हो रहे हैं तो हमारे ब्लॉक में भी यही रेट फिक्स हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने हमें दबाया, हमारे और FIR तक भी लगवाई, हमारे कुछ युवा भाई हैं। किसने लगवाई? यही बोल रहा हूँ कि जो भाजपा के बीच में जो बाहर से घुसे लोग हैं, आज ठेकेदार जो लोग हैं, उनकी वजह से मैं आज पार्टी छोड़ के जहाँ आया हूँ। तभी आपने पार्टी छोड़ी? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी वजह से। बिल्कुल, मैं पार्टी छोड़ने का मेन कारण यही था कि एक विधवा औरत के लिए हम जो रेत लेने वहाँ गए, एक गाड़ी रेत ही लेना था, लेकिन उन्होंने उनको रेत नहीं दिया, रोड बंद कर दिया। रोड बंद होने के साथ हमारा धक्का मुक्का हुआ उनके साथ। इसकी वजह से कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बड़ा एक तूफान नहीं आ गया था उनके ऊपर कि हमारे ऊपर इतने बड़े एलिगेशन लगाए जाए, इतने बड़े दफ़े लगाए जाए, लेकिन उन्होंने लगवाए, मिलजुल के लगवाए। जब वो कोई भी अगर अब टेंडर करता है तो अपने फ़ायदे के लिए करता है, तो इसलिए उन्होंने कम रेट नहीं किया होगा, क्योंकि वो तो डिस्ट्रिक्ट से वो रेट पहले फिक्स हो चुका था, वो कैसे कम करते? देखिए सर, आप 2 दिन 4 दिन पहले देखिए पब्लिक हेयरिंग हुई थी नास में, जब वहाँ भी उन लोगों ने ये बोला था कि हमें कोई भाजपा वालों ने दान में नहीं दिया ये टेंडर, हमने टेंडर लिया, पैसे भरे हैं। उन्होंने बोला था कि हमने 3 करोड़ रुपया खर्च किया था, एक ब्लॉक के लिए बोला था, और दूसरे दिन वो वाइट देते हैं हमने 1 करोड़ 26 लाख रुपया दिया था। और ये भी कहते हैं कि हमने केवल सरपंच को 80 गाड़ियाँ दी हैं फ्री में। क्या के वहाँ में नहीं मिल सकती? 80 गाड़ियाँ फ्री में केवल सरपंच को दी? जी जी, क्योंकि केवल सरपंच की पंचायत में वो शेयर था, उन्होंने उनको दे दिया। बाकी हमारी पंचायतों में जितने भी ब्लॉक हैं, और रास ब्लॉक में एक ब्लॉक खुला है, वहाँ पे फ्री क्यों नहीं? वहाँ पे लेबर क्यों नहीं लगती? वहाँ पे मशीनें क्यों चली हैं? बताएं, एक आदमी वहाँ पे लगा है। एक वाइट दी थी कि विधवा और जो PMGY के जो लोग हैं उनको हम फ्री दे रहे हैं, क्या फ्री दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं सर, यही तो बात है। इसीलिए तो हमारे ऊपर, इसके लिए तो हमारी ये बात थी, इसलिए तो उन्होंने हमें दबाया, इसलिए तो हमें उन्होंने दबा के हमें टॉर्चर किया, तो वहाँ से पार्टी से निकाला। आज हम इनको बताएंगे, जब आने वाली इलेक्शन होगी डिस्ट्रिक्ट रियासी में एक भी सीट बता के दिखाएंगे। उन्होंने कहा ना, उन्होंने कि इलेक्शन क्या होती है। उन्होंने कहा कि हमने विधवा और जो PMGY के जो लोगों के मकान आए हुए हैं हमने फ्री दिया है। आपको लगता है फ्री दिया हुआ है? नहीं, मुझे लगता है जैसे उन्होंने बोला 80 गाड़ियाँ दी है, तो केवल जी को अगर 80 गाड़ियाँ दी हैं तो बाकी वालों को भी देनी चाहिए। सलाल पंचायत में मिला? मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, जब हमने सलाल में आवाज़ उठाई, रेत का काम हम खुद करते हैं, आज से नहीं 20 साल पुराना करते आए हैं। आपने कई बार देखा होगा, जब हम करते थे, हम 1200 रुपये में गाड़ी, 1500 रुपये में डैम्पर जो लोड करके रॉयल्टी विद करके हम देते थे। हमने कई बार फ्री में भी दिया है, हमारे गांव में आप देखते रहते हैं। उनकी बात चल रही है, उनकी बात चल रही है, क्या उन्होंने दिया? बिल्कुल नहीं। मैं यही बोलता हूँ कि एक गाड़ी के लिए लड़ाई हो गई, एक गाड़ी। हम बोलते हैं कि पंचायत, वो जो हमारी पंचायतों में पड़ता है, हमारी पंचायत को ज़्यादा नहीं तो जो गरीब लोग हैं उनको मिलना चाहिए, लेकिन वो कभी नहीं मानने। लेकिन ठेकेदार बोलते हैं कि उनका कहना है कि जो भी आता है यहाँ पे अपने पर्सनल के लिए आता है और पर्सनल के लिए हम नहीं दे सकते। इसके बारे में क्या कहेंगे? सर से जो बोलता है पर्सन के लिए, मैं तो अपनी बात रखूँगा कि मैं जब जाता हूँ मुझे बताएं उन्होंने कितनी गाड़ियाँ दी। मैं तो हर वक्त
अपने गरीब लोगों के लिए लड़ता रहा। अगर आज भी बाज उठा रहे हैं, आज जम्मू तक चले जा रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट के बीच में जाके धरने दे रहे हैं, तो अपने लिए तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने गरीब लोगों के लिए। देखिए आप सलाल में आवास योजना के मकान है, बहुत तक नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल जीरो पड़े हैं, तो कौन आवाज़ उठा रहा है? ये हम बार बार उठाते हैं कि हमारे लोगों को जो गरीब हैं उनको तो सैंड फ्री मिलनी चाहिए। सभी के लिए दफ़ा 144 लगाया गया है, तो फिर वहाँ पे माइनिंग क्यों हो रही है? मैं यही कहना चाहता हूँ, आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब 144 की आपने बात रखी, 144 जब से लगा है उसके बाद भी 3 दिन लगातार वो काम चलता रहा वहाँ। हम जब हमारे एक मनप्रीत जी उन्होंने आवाज़ उठाई थी तो उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला इन्होंने, वहाँ एक सब इंस्पेक्टर कोई गया और उसको बोलता है कि तेरे ऊपर हम FIR लगाएंगे कि आपने रेत की जो आवाज़ उठाई है इसको बंद करो उठाना। तो हम वहाँ उनके साथ मिल के हम थाने में गए और थाने में जाके हमने बोला सर 144 लगाए, आप इसको बंद क्यों नहीं करते? वहाँ पे भी जो पुलिस के कुछ अलाकारी थे उन्होंने बोला कि हमें DMO अगर लिख के दे तो हम बंद करेंगे। मैं सर आप इधर किस लिए बैठे हो? ये बात 144 हमने बताया, फिर उनको हमने उनको दिखाया तो तब जाके वो रेत वहाँ की बंद हुई। आज देखिए दोबारा बरसात के मौसम में रेत चल ही नहीं सकती, आज कैसे चल रही है? बिल्कुल सरासर जी गुंडागर्दी, धांधली, सब मिले हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन रियासी की जो है फेलियर है और सभी मिली वक्ती से ये काम चल रहे हैं, वरना जो कानून के तहत है वहाँ मुझे नहीं लगता कि कानून के तहत अगर काम करें तो नहीं चल सकता है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ कुलवंत जी जो अपनी पार्टी के युवा प्रेसिडेंट जिला रियासी के हैं। इन्होंने साफ तौर से कहा कि जो भी खनन के रेट है हम उनके सख्त खिलाफ हैं, चाहे वो ठेकेदार होगा चाहे कोई भी पार्टी का होगा, लेकिन हम इस पे धरने पे बैठे रहेंगे जब तक ये रेट कम नहीं होगा। और उन्होंने सीधा आरोप भी लगाया है कि जो वहाँ के ठेकेदार हैं वो ना PMGY ना और वहाँ जब विधवा हैं उनको वो बिल्कुल फ्री नहीं दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।